Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 22nd of our government job vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words that are going to be very much helpful to you, wonderful guys, so that you can crack any of the government exam where English are as like SSC, banking, different IAS, PCS. In IAS, PCS, questions are easy, but they use very important, very difficult words that is very difficult sometimes for many of the guys to understand. Yeah, they give passes, short passes, but the words they use, that is very difficult to understand. If you are not able to understand, how can you able to solve it? Yeah, it's just as simple as that, right? Anyway, this is the important video. This is one of the important video, and even all my videos are very important, so watch all my videos till then. But before that, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is prima facie. Prima facie, what does it mean? Prima facie is an adjective. What does it mean? अब मान लो यार कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है ना, एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्टार्ट करने लगे और आसपास में जो भी लोगों से बात करने लगे। तो पहला जो उसने देखा, जिस तरह से चीज़ें उसे नज़र आए, लोगों से पहली बार जो बात किया, जो सुना, उसके बेसिस पे ही एक एविडेंस मानकर आगे वो प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमा फेशियल, कि मतलब पहली बार कोई चीज़ तुम इंटरेक्ट होके उसको ही एक फर्स्ट एविडेंस मान रहे हो, उसके बाद में तुम फर्दर उसको और इंक्वायरी करोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो सही भी है या नहीं है। तो प्राइमा फेशिया यही होता है यार कि फर्स्ट एविडेंस है या फर्स्ट आउटलुक में जो भी मेरे को एक रिपोर्ट मिला है या जो भी मैं समझ पाया हूँ, उसको फर्स्ट एविडेंस लेके हम चल रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ प्राइमा फेसी, राइट? PRIMAFACIE, राइट? जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा है सेम चीज़, उसको रीड आउट करता हूँ। बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी द ट्रूथ व्हेन फर्स्ट सीन और heard. Got it na? Second word is seize. Seize is a verb. Seize. Seize एक एसएससी का फेवरेट वर्ड है, लेकिन seize वर्ड का बहुत सारे मतलब होते हैं और आसान भी है। पहला तो हम seize we use as a like अब तुम मान लो थोड़ा सा एक्टिव इंसान हो, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड भी है लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है। तुमने देखा न्यूज़पेपर में आज यार वॉकिंग इंटरव्यू हो रही है, अच्छा, और तुमने तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है, जो तुमने स्टडी किया है, वो उसी बेसिस पे ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको बीएससी चाहिए और तुमने भी बीएससी कर रखा है। तुम्हारा फ्रेंड यार देखते हैं, लेकिन तुमने बोला मैं नहीं देखूंगा, मैं तो जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा और क्रैक हो जाता है तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो तुमने उसको सीज कर लिया, तुम वहाँ गए, एक्टिवली गए, इंटरव्यू दिया और तुम्हें जॉब मिल गई। सो दिस इज़ व्हाट, तुमने अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया, ग्रैब कर लिया, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल होल्ड कर लिया। दिस इज़ व्हाट फर्स्ट मीनिंग होता है सीज का। इसका दूसरा क्या मतलब होता है? अब यार कोई चोर है, चेन स्नैचर होते हैं, क्या होते हैं बोलते, मतलब आते हैं बहुत तेज़ी में, किसी का चैन पकड़ा और खींच लिया और चले जाते। अब ऐसा तो नहीं, प्लीज़ मुझे दे दो चैन, ये कुछ भी चोरी करना हो, जैसे कुछ भी यार। अब जैसे क्या हो जाता है कि बहुत लोग बात करते रहते हैं, पीछे से देखते कोई नहीं है तो बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं और ऐसे स्नैच करके सीज करके भाग जाते हैं। यही होता है ना? वैसा तो नहीं होता है मैं अब आपका मोबाइल चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द वे दिस मिसक्रेंट्स डू, इजंट इट? तो इस सेंस में होता है। इसका तीसरा क्या मतलब होता है? अभी यार कल ही की बात है ना, 21 जून को हम
ऐसे तो वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं और कोइंसिडेंटली इस बार फादर्स डे भी था, राइट। तो क्या हुआ कि एक और चीज़ हुआ था कि सूर्य ग्रहण वगैरह का भी कुछ नाटक था, कुछ सूर्य ग्रहण वगैरह भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि राजस्थान में एक एक कंक्रीट गिरा, जिससे क्या हुआ है कि 2 किलोमीटर तक ऐसा साउंड निकला जैसे कोई धमाका हुआ है, काइंड ऑफ, राइट। तो वहाँ के जो लोकल्स ने क्या किया, पुलिस को बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कंक्रीट मिला जो मैग्नेटाइट काइंड ऑफ लग रहा है। तो उसको पुलिस ने सीज कर लिया। सीज कर लिया मतलब कि अपने पास लोगों को नहीं, अपने पास पकड़ होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया, जिससे कि उसके उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके कि क्या है ये, क्यों गिरा, इतनी आवाज़ क्यों हुई, धमाके जैसी क्यों आवाज़ हुई। तो दिस इज़ व्हाट सीज। इसके चौथा क्या मतलब है, इफ़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन सीज यू, यू फील इट सडनली। अब या तुम रात के 12 बजे जा रहे हो, रात के 12 बजे यूपी के कोई सिटीज़ में जा रहे हो, तुम्हें अंधेरा है यार, रोड पे ज़्यादा बल्ब नहीं जल रहा, अकेले तुम एक जा रहे हो विथ योर गर्लफ्रेंड। सो तुम्हें क्या होगा, ऐसा डर तो लगता है ना। सो वो डर तुम्हें एक सडन इनसिक्योरिटी देता है। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं द वर्ड सीज। इसका एक और मतलब होता है, नहीं इतना ही मतलब है, इफ़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन सीज यू, यू फील इट सडनली। कभी कभी नहीं लगता यार कि कोई मान लो चल रहे हो और टक 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 की कोई लग रहा है तुम्हें कोई हियर समबडी इज जस्ट लाइक फॉलोइंग यू, तो हमें उसमें सडन डर लगता है। उस सेंस में सीज का यूज़ किया गया है ना। थर्ड वर्ड इज bemused. What does it mean? Bemused is an adjective. bemused का मतलब होता है puzzled, confused, baffled और bewildered। मतलब कंफ्यूज हो गया या परप्लेक्स्ड हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़, कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या एक्चुअली ये मैंने जो वर्ड लिया है, ये मैंने लिया है ऐसे तो मैं ऑल द वर्ड्स आई हैव टेकन दैट ऑलरेडी बिन आस्क्ड इन एसएससी, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो ये वर्ड मेरे को थोड़ा लगा इंटरेस्टिंग, तो ये न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, द हिंदू से लिया है। उसमें ये वर्ड को यूज़ किया गया था, बीम्यूज़। एक्चुअली जो मैंने बताया था ना, राजस्थान में जो एक स्टोन मैग्नेटाइट काइंड ऑफ कुछ गिरा था, तो उसको गिरा था तो लोग बीम्यूज्ड हो गया थे, मतलब परप्लेक्स हो गए थे, पजल्ड हो गए थे, व्हाट इज़ दिस, नो वन इज़ गेटिंग व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने कॉल किया था काइंड ऑफ, राइट। फोर्थ वर्ड इज़ सस्टेन। सस्टेन एक वर्ब है। सस्टेन का भी बहुत सारे मतलब होते हैं, मैं वन बाय वन करके सबका मतलब बताता हूँ, है ना। फर्स्ट मतलब होता है, अब मान लो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हें यार अपनी गर्लफ्रेंड से तुम खुश नहीं हो, मज़ा ही नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा मतलब, और वो तुम्हें उतने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, या तुम उसको उतने अच्छे से स्टैंड, या उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, या उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं, जो भी रीज़न हो, तुम उसको उतना कुछ खास लाइक नहीं करते उसको। जब तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो तुम उसको हो सकता है छोड़ भी दो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तुम उसको छोड़ नहीं रहे, यू आर कंटिन्यूइंग योर रिलेशनशिप विथ हर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, सो दैट कि जब तक मिल नहीं रही है तब तक तो इसके साथ ही घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और ठीक है, हो सकता है कि आगे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे, तो ये भी हो सकता है, राइट। तो इससे सस्टेन कर रहा हो ना, एक चल रहा हो, ठीक है, कंटिन्यू हम करते हैं, सस्टेन करते हैं, उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। इसका दूसरा क्या सेंस है, टू कीप अलाइव। नहीं बोलते हैं यार जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ना, जीने के लिए खाना पड़ेगा कि क्या मतलब है, जीना है तो खाना पड़ेगा, तभी तो तुम
जी पाओगे, कुछ कर पाओगे, कुछ काम कर पाओगे, कुछ खेल पाओगे, कुछ कहीं भी। अगर यार एनर्जी नहीं है तो यू आर गोइंग टू फेंड आउट यार, इट इज़ एज सिंपल दैट। तुम्हें यू फील डिजीनेस, पता नहीं चक्कर वक्कर आ नहीं है। तो टू कीप योर सेल्फ अलाइव यू नीड टू सस्टेन बाय ईटिंग फूड और ड्रिंक वाटर, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट वो तो चाहिए ना। तीसरा क्या मतलब होता है, टू सफ़र और एक्सपीरियंस स्पेशली डैमेज और लॉस। अब तुम जा रहे थे यार, रोड एक्सीडेंट हो गया, तुम जा रहे थे, किसी ने पीछे से तुम्हें एक्सीडेंट कर दिया, तेरे को धक्का मार दिया, तो तुम क्या कर रहे हो? वो वहाँ पे भी तो तुम जो भी तुम्हें फिज़िकल इंजरी आई, जो फिज़िकल तो इंजरी तुमने एक्सपीरियंस किया, तुम उसको सस्टेन करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, यू विल हैव टू सस्टेन दैट लॉस और डैमेज, राइट। इसका और क्या मतलब है, टू सपोर्ट इमोशनली। अब यार मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाना में कोई बुराई नहीं है। दो इंसान हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो ब्रेकअप इज़ अ गुड ऑप्शन इंस्टेड टू होल्ड और कीप योर रिलेशनशिप, लाइक just because you both are couple. No, it's not right, come out from this। तो ठीक है यार, इमोशनल थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तुम्हारी फैमिली इस चीज़ को समझती है, तुम्हें इमोशनली तुम्हें सस्टेन करती है, तुम्हें कोई नहीं बेटा, एक डेढ़ दिन में सब सही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, करम जली तू किसी के साथ कैसे तू रिलेशनशिप में नहीं, रिलैक्स, इस पार्ट। तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है यार, होता है, हम मेरे साथ भी हुआ था और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इमोशनल सपोर्ट दे रहा हूँ। और क्या मतलब है, टू कीप समथिंग इन ऑपरेशन और मेंटेन। अब नहीं हम बोलते हैं यार, सस्टेन तो करना ही पड़ेगा ना। अब तुम मान लो कोई काम करते हो, तुम मज़ा नहीं आता या तुम उसको करना नहीं चाहते, मतलब दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, लेकिन उससे तुम्हारी मंथली इनकम आती है, तो तुम्हें पैसे मिलते हैं, तो तुम सरवाइव कर पाते हो। सो उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। इसका एक और क्या मतलब है, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एन आइडिया, स्टेटमेंट, लीगल आर्गूमेंट एक्सेट्रा। अब तुम किसी को मान लो कुछ कोई बिज़नेस करना चाहता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है यार, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन तुमने उसको बोला होल्ड ऑन यार, होल्ड ऑन, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, तुम्हें एक एक लीगल प्रोसीजर बता देता हूँ, कैसे तेरे को लाइसेंस मिलेगा, कैसे क्या करना है। तो तुम क्या कर रहे हो, उसको एक सपोर्ट दे रहे हो, एंड दैट सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज फार एज टू सस्टेन दैट पर्सन एज फार एज एनी बिजनेस इज कंसर्न, राइट। तो उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, राइट। दिस इज़ द ऑल मीनिंग ऑफ सस्टेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज लाइवलीहुड। क्या मतलब होता है, अब सपोज़ मैं एक फार्मर हूँ, फार्मिंग करता हूँ, कोई बुराई नहीं है, फार्मिंग करना तो बहुत अच्छी बात है यार। तुम्हें अगर फार्मिंग करो यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग। फार्मिंग करते हैं तो हमें क्रॉप, उससे हम वी गेट सीरियल्स सो दैट वी कैन ईट एंड सर्वाइव आवर लाइफ, सस्टेन आवर लाइफ, राइट। अब उस फार्मिंग को तुम करते हो, मान लो तुम वीट हुआ या राइस हुआ, उसको बेच दिए तो उससे तुम पैसा आया, और उस पैसे से तुम क्या करते हो, अपने घर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हो, अपने घर को चलाते हो। अब या तुम्हें कुछ मान लो, चलो ठीक है, तुम गेहूँ चावल तो ये कर लेते हो, हार्वेस्ट करते हो, लेकिन या शुगर हो गया, टी हो गया,
पल्सेस हो गए हैं, या कहीं ट्रैवल करना है, या कहीं रहना है, मान लो तुम रेंट पे रहते हो तो वो तो पे करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, यू नीड मनी, यू नीड लाइवलीहुड, राइट। सो बेसिकली जैसे फार्मिंग हो गया इज़ माई लाइवलीहुड टू पे फॉर माई बेसिक्स रिक्वायरमेंट, राइट। तो लाइवलीहुड बेसिकली मतलब है कि एक सोर्स ऑफ इनकम जिससे कि मैं अपने डेली रूटीन में जो भी चीज़ें होते हैं उसको, अब कोई भी चीज़ पैसे से आता है, पैसे से कैसे आएगा, जब तुम उससे अर्न करोगे तभी तुम पे करोगे, तभी तो उस चीज़ को तुम अवेल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यू गॉट इट, लाइक फार्मिंग इज़ माई लाइवलीहुड, got it? So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe, share, like my video. Have a great day.